सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, आपके अपने चैनल MMLG पे आपको हमेशा आपकी प्रॉब्लम संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मिलती है और आप जो लोगों के जो कमेंट होते हैं उसी के आधार पे हम वीडियो बनाते हैं। तो आज उसी मुहिम के तहत जैसे अपने फार्म पे रूटीन में कोई न कोई भाई ट्रेनिंग के लिए आता रहता है, तो वैभव भाई ये यूपी शामली से बिलोंग करते हैं। वैसे फैमिली एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से बिलोंग करता है, बट ये अभी एट प्रेजेंट गुड़गांव में जॉब करते हैं, अच्छी खासी जॉब करते हैं। पर इनका नेचुरली एनिमल के साइड में इंटरेस्ट है और ये कोई कहने वाली बात होती है, जिसका इंटरेस्ट एनिमल में होता है वही मेरे पास विजिट करता है या वही पशु की बात करता है। जिस फील्ड की जिसको बंदे को इंटरेस्ट होगा, किसी को पॉलिटिक्स की है तो पॉलिटिक्स की बात करेगा, भैंस की इंटरेस्ट है तो भैंस की बात करेगा, डॉक्टरी की बात है तो डॉक्टरी करेगा। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बंदा बात करता है। तो और भाइयों की तरह वैभव जी के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। डेली हम यूट्यूब पे देखते हैं कि डेयरी फार्म बंद हो गया, गाय का फार्म बंद हो गया, भैंस का फार्म बंद हो गया। तो बंदा जब काम कोई करना चाहता है और उसके जब नेगेटिव पार्ट देखता है तो उसके जो अंदर जो लगन होती है, जो जज्बा होता है, कहीं कहीं उसको हर्ट होता है। कभी मैं भी तो ऐसा ना हो जाऊं, लेकिन उसके बैक पॉइंट पे नहीं जा पाता क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। ये फेल हुआ तो किन रीजनों से हुआ। नॉलेज कब आती है? जब आप उस फील्ड में घुसते हो, उससे जब लॉस उठाते हो। कुछ लोगों को तो फेल होने के बाद भी, यदि आपसे मैं कोई फेलियर आदमी से 10 क्वेश्चन कर लूं कि आपके मुझे फेल होने के 10% बताओ, किस किस रीजन से आप फेल हुए, तो वो मुझे 10 में से 3 भी नहीं बता सकता। क्योंकि कोई भी बंदा अपने आप को ब्लेम नहीं करता काम के लिए, भाई मेरी गलती रही है। हर कोई आदमी ब्लेम किसको करता है? काम को ब्लेम करता है कि काम गलत है। कभी भी काम गलत नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूं, एक काम को 10 आदमी करते हैं, 10 में से 8 बंदे फेलियर होते हैं और 2 बंदे आकाश की बुलंदियों को छूते हैं उसी काम में। यदि वो काम गलत होता तो वो 2 से सक्सेसफुल कैसे होते? उसी के तहत वैभव के दिमाग में आया क्यों ना एक बार मैंने विजिट कर ली जाए और इसकी बारीकी के बारे में डिस्कस किया जाए। तो उसी एज ए ट्रेनिंग ये कल मेरे पास आए और कल से इनके बहुत सारे क्वेश्चन थे और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। कुछ लोग मेरे पास आ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं होते। तो हर भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप घर से उम्रा के लिए प्लान करो मेरे फार्म पाने के लिए, तो अपनी पूरी लिस्ट, क्योंकि मेरे सामने आते ही जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है तो आप बहुत सारी समस्याएं भूल जाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाके ना पेशेंट है ना आधी बीमारियां भूल जाता है, मोटा मोटी उसके ऊपर उंगली जाती है, बोला बुखार है, उसको नहीं पता बुखार आया है क्यों, किस वजह से आया। जब स्टार्टिंग होती थी तो घर से प्लान करता है मैं डॉक्टर को ये भी बताऊंगा ये भी बताऊंगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाते ही भूल जाता है। उसी तरह इस काम के अंदर भी यहाँ पे जब फार्म पे बंदा आता है और उसको बहुत सारी नॉलेज तो बगैर क्वेश्चन के मिल जाती है, तो उसके आगे एक पर्दा सा पड़ जाता है और उसके क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाते हैं। लेकिन जब जो ही बंदा यहां से जाता है फिर क्वेश्चन पर जाते हैं कि मैं ये पूछ लेता ये पूछ लेता। तो इसलिए जब भी आप ट्रेवलिंग में हो या काम कर रहे हो, कहीं पे भी हो, कोई भी आपके क्वेश्चन आ गया, पेन कॉपी नहीं है तो फोन पे अपना वो उसका उसी टाइम क्वेश्चन लिख लो कि ये भी एक मेरा क्वेश्चन है। एनी टाइम जब आप फ्री माइंड होते हैं तो आपके दिमाग के ऊपर जब कोई प्रेशर नहीं होता तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के लिए जब हम जाते हैं, हमारी अच्छी खासी तैयारी, माइंड पे प्रेशर पड़ने से बहुत कुछ हम भूल जाते हैं। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं और मुझे बचपन की टोटली बातें याद है, ये मैंने वैभव से शेयर भी किया है। तो वो मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। कुछ लोग क्लास के लिए तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन मार्क में पिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बर्डन ज्यादा ले लेते हैं माइंड पे, एग्जाम का उसके ऊपर एक प्रेशर होता है। तो उसकी वजह से वो कुछ लोग कम पढ़ते हैं लेकिन बर्डन नहीं लेते, वो ज्यादा मार्क प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उनका माइंड फ्री होता है और वो जो माइंड में होता है फटाफट फटाफट उसको अपने अच्छे से प्रेफरेंस कराते हैं और मोर मार्क वो ज्यादा मेहनत करने वाले से ले लेते हैं। ऐसा इसमें है। फ्रेंकली जो बंदा दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं लेता तो वो माइंड उसका भी सेटअप रहता है और जो तरतीब वाइज बातें होती है, क्वेश्चन होते हैं, वो अपने पेश कर सकता है। इसी तरह इस फील्ड से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता था कि आप भी उस बात का शिकार ना हो जाओ, आपके क्वेश्चन 50 हो और यहाँ के 25 रह जाए। एक चंडीगढ़ से भी कोरोना के दौरान भाई साहिल मेरे पास आया था, उसके भी उसने ये फॉलो किया। वो बुक के ऊपर उसके कम से कम 20-30 क्वेश्चन वो लेके आया था और कुछ यहाँ पैदा होते रहे।
तो सबसे बेस्ट मेथड है, आपके जितने भी क्वेश्चन है वो आप अपने फ़ोन में या एक बुक बना लो, उसमें आप वो नोट कर लो। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन को 4 तरीके से समझाया जाएगा। और इसीलिए जो गुजरात का जो सबसे पहले बंदा मैंने आपको बताया था आया था, वो आया था भैंस की ट्रेनिंग के लिए। उसको नॉलेज इतनी ज्यादा मिल गई कि वो भैंस का डॉक्टर ही बन बैठा है, अभी वो भैंस का डॉक्टर है। और उसने बोला था कि मैं वो खोटा सिक्का हूं जो कहीं नहीं चलता। यहाँ आने से वो बंदा इतना उसको लगन पैदा हो गई, इतनी नॉलेज उसने हासिल कर ली, आज वो भैंसों का डॉक्टर है, अच्छा खासा अपने एरिया में ठीक ठाक उसका गुजारा है। तो ये सब किस चीज की बात है, तो वो बोलता था कि आपका जो समझाने का जो मेथड है ना, जिस बंदे ने कभी भैंस का काम ही नहीं किया हो, और जो डिग्री लेते रहते भैंस की डिग्री के लिए +2 करो, उसके बाद में इंटरेस्ट टेस्ट दो, 5 साल लग जाते हैं। और उनमें से भी यदि हरियाणा में आज 400 डॉक्टर हैं, तो 400 में से काउंटिंग के तो 10 ही डॉक्टर हैं, 390 तो सिर्फ स्टैंप के डॉक्टर हैं। 10 डॉक्टर हैं जिनको अच्छी तरह नॉलेज है और जो केस सोल्व करते हैं, जो मेहनत करते हैं। बाकी 390 तो अपनी स्टैंप पार की महीने दिन तनख्वाह ले आते हैं, 1,00,000 1,50,000 रुपये। तो ये सच्चाई है। तो उस बंदे ने वो ये बताई, खुद बोला कि आप इतना इजी वे में समझा देते हो, समझाते समझाते हो दिमाग में बात बैठ जाती है। तो उसी के मुहिम वैभव भाई, आप जो भी कल से मेरे पास में इन्होंने जो भी सीखा है, जो भी बैकअप लिया है, वो आपसे खुद शेयर करेंगे। पहले तो राम राम सर जी, और सभी भाइयों को भी राम राम, जो जहाँ से भी देख रहे हैं सभी को मेरी प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी टाइम से सर को फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, कोई इसमें बात भी नहीं हुई है सर से, कुछ भी नहीं। मैंने एक बार इनको बस फ़ोन किया, मैंने इच्छा जाहिर की, और इन्होंने मेरे को इफ़ नो किंतु परंतु कुछ नहीं किया, कहा आ जाओ, आज ही आ जाओ। तो मैं उस दिन तो नहीं आ पाया, 2-3 दिन के बाद मैं इनको फ़ोन करके आया यहाँ पे। और लोगों की बहुत भ्रांतियाँ होती हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, जो भी युवा खासकर इस चीज़ से जुड़ना चाह रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को क्या करते हैं कि मैं ये इतना सेटअप कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। हमारी इतनी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उस पर आप 5 मिनट आप उस पर स्पेंड करना नहीं चाहते हैं। आपको ये नहीं पता आप कर क्यों रहे हो। सबसे पहले तो है क्यों, वाई। तो आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई लोग इतने सफल हो रहे हैं इसमें, या इतना पैसा कमा दिया है, ये देख के आप इसमें प्रभावित हो रहे हैं, वो तो गलत बात है। हम लोग मूवी को 3 घंटे दे देते हैं, और जिस बिजनेस के लिए हम घुसना चाहते हैं उसमें हम 3 घंटे नहीं दे सकते हैं। अब मुंह उठा के आपको लगता है कि भाई फ्री ट्रेनिंग है, चलो चले जाते हैं, 2 दिन इंजॉयमेंट भी हो जाएगा। वो मैं उस चीज के लिए माफ कीजिएगा आपको अगर बुरा लग रहा है तो, बट मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूँ। मैं इनको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, कोई किंतु परंतु की इनकी में बात नहीं है। एज इट इज बोलते हैं जो बोलना होता है, कोई वो थूक लगाने की बात नहीं है यहाँ पे। सीधा जो मन में आता है, जो इनका एक्सपीरियंस है, धरातल पे जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में बोलते हैं। और रिजल्ट आपको पता है, सबको पता है कि ऐसे जेन्युइन लोग गिने चुने हैं पूरी मार्केट में, पूरे आपको पूरे हरियाणा में, पंजाब में, जहां जहां भी पशुपालक हैं, जो भी लोग हैं जो इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई ये कर लें वो कर लें, सबको पता है कि भाई कौन कैसा है कैसा नहीं है। और प्राइमा फेसी सबको लगता है कि भाई ये बढ़िया है, ये आपने एक किसी की यूट्यूब चैनल पे कुछ देख लिया तो आपको लगता है कि ये बढ़िया है, लेकिन 5-10 मिनट आपको देखने से कुछ पता नहीं चलेगा उसके बारे में। मैं अपना यहाँ पे बताता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे आया, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा गांव का ही है, और मैं वैसे प्रोफेशनल हूँ, मैं CS क्वालिफाइड हूँ। तो जॉब भी ठीक ठाक कर रहा हूँ और फैमिली भी ठीक है, लेकिन मेरा रुझान जो है पूरा का पूरा मेरा फैमिली की तरफ है। और गांव में मैं सेटल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये शहर की लाइफ से थोड़ा तंगी हूँ, और रुझान भी उधर ही है, और मैं घर को ही संभालना चाहता हूँ। तो मेरा मन था कि मैं एक बार अगर इस लाइन में घुस रहा हूं, क्या मैं कर सकता हूं, क्या बेस्ट मैं दे सकता हूं। क्योंकि संभव सी बात है कि घर में पशु रहे हैं तो ठीक ठाक थोड़ा बहुत नॉलेज होगी, लेकिन हम कई भाई हैं जो हैं वो यही गलती कर लेते हैं कि भाई हमें तो पता है, पता है तो स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आप जैसे सर ने बोला 10 में से 2 ही फार्म सक्सेसफुल होते हैं, 2 फार्मर सक्सेसफुल होते हैं। वो उसका रीजन क्या है, 20% ये रेसो हो गया। अब इसको आप 10 में से 9, 8, 9 पे ले जाएंगे, सर जैसे लोग ही लेके जा सकते हैं।
मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि इस अवस्था में इतनी नॉलेज होने के बाद इतने हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं। वीडियो में आपको लगता होगा कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि बट अपने काम की जिसको नॉलेज है ना, वो स्ट्रिक्ट होके ही हो सकती है किसी भी चीज में। अब कई लोग क्या करते हैं कि भाई ट्रेनिंग है तो ठीक है, अब चले जाते हैं, बट वैसा नहीं है। जिसका मन हो, मैं तो ये कहूंगा कि अगर 100 लोग 200 लोग यहाँ पे आते हैं और उसमें से सिर्फ 5 लोग जाके फॉलो करते हैं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ 100 लोग आ रहे हैं तो 90 जाके उसको इंप्लीमेंट करो, एक से करो, बट आप प्रैक्टिकल करो। ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर लिया 2 दिन या कहीं और भी टाइम पास कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यहीं आते हैं लोग, वैसे भी टाइम पास कर रहे हैं। तो सर के लिए मैं बोलूंगा कि इतनी नॉलेज है कि 2 दिन में तो समेटना इम्पॉसिबल सी बात है। पर ट्रेनिंग के लिए मैं ये बोलूंगा कि जब भी आप आए, उससे बहुत पहले से आप तैयारी कर लें, ताकि आपको पता हो कि क्या क्वेश्चन हमें जाके पूछने हैं। ऐसे यहाँ आके आप आएंगे, टाइम पास करेंगे और इधर उधर घूमेंगे, उससे कोई लाभ तो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे भी आपको आके जो क्वेश्चन आप लेके आए हैं वो पूछें, और उसमें कुछ समझ में नहीं आता दोबारा पूछें, तीसरी बार भी पूछें, ये आपको मना नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। मैं यहाँ पे आया, हर टाइम फोन इनका ऑन रहता है, ये बहुत अच्छी बात मेरे को लगी। हर टाइम फोन ऑन रहता है, वॉशरूम के लिए भी जा रहे हैं तब भी लेके जाते हैं। कभी किसी भाई को जरूरत है, निस्वार्थ बिना पैसे के अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, काबिल है रेस्पेक्ट के। थोड़ा सा नेचर अगर आपको हार्ड लगता है तो वो आपको सिर्फ वीडियो में लगता है, क्योंकि आपने इनको कभी देखा नहीं है। आप कितने मिलनसार हैं, कि क्या क्या आप यहाँ के लेके जा सकते हैं। सिर्फ पशुओं की ट्रेनिंग नहीं, आप जीवन में भी और क्या कर सकते हैं, कितनी अप डाउन्स आते हैं, वो सब भी आप यहाँ के जान सकते हैं और इनसे जुड़ के जान सकते हैं। पर मैं यही बोलूंगा, जो क्वेश्चन आप लेके आते हैं उनको पूछें, पूरे अच्छे से समझें। उसके अलावा भी 2 दिन अगर यहाँ पे आप रहते हैं तो निरंतर सोचते रहें यहाँ आके भी, कि पशुओं को देख के कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ भी जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं यहाँ आके भी निरंतर सोचना है। ये नहीं कि भाई फर्रा बना के लाएं और ये क्वेश्चन हम रट के ले जाएं यहाँ से, वो उसका कोई यहाँ पे फायदा नहीं है। आप आए यहाँ पे भी आके मैनेजमेंट देखें, क्वेश्चन जो आपके यहाँ आके भी जो उत्पन्न हो रहे हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, आपको कैसे जिंदा रखना है, क्या उसकी परवरिश कर सकते हैं, क्या क्या और प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती हैं, या कैसे हम उसकी देखभाल कर सकते हैं, कुछ भी XYZ। मेरा दिमाग शायद उतना ना चल, आप लीग से हटके भी कुछ सोच रहे हो। तो मेरे क्वेश्चन जितने थे वो बहुत जेन्युइन थे। मुझे उनका आंसर चाहिए था और मुझे राइट पर्सन चाहिए था उसके लिए, जिसने कुछ किया हो, अचीव किया हो। बुक इस नॉलेज तो आपको बुक से भी मिल जाएगी, प्रैक्टिकली नॉलेज जिस बंदे ने की है और जो उस बंदे फेस से निकल के आया है, उससे आपको मिलना एक बहुत अच्छी चीज है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, 10 में से 2 लोग सफल होते हैं, 20% रेशो है, इसको आप 80-90 पे लेके जाएंगे तो बहुत फायदा होगा। और फार्मर से रिलेटेड चीजें हैं, आगे भी बढ़ेंगी। मैं तो खुद जुड़ना चाहता हूँ। एक तो मैंने सिंपल यहाँ के जो देखा है, इनके हष्ट पुष्ट सारे पशु हैं। किसी को कोई दिक्कत छोटी मोटी होती भी है तो खुद वो रखते हैं, रोकथाम कर लेते हैं, सब इनको पहचान है। हम डॉक्टर का वेट करते रहते हैं और फिर अपने आप अंदर आके लेट जाते हैं। तो डॉक्टर आता है 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, तब तक आप पशु का ध्यान ही नहीं रखते हैं। उस टाइम पे बातें और बिगड़ जाती हैं। बट ये इतना थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए भाई। बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो वो भी आपको क्या करना है। सर के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं तो यहाँ पे आया, बहुत लोगों की भ्रांतियां होती हैं, वहां जाके रहना सहना कैसे होगा, 2 दिन कैसे काटेंगे। भाई अगर आप आके 2 दिन यहाँ रहोगे ना, आपको ये लगेगा कि आप ना एक पिकनिक मना के आ गए हैं। लेकिन वो आपको मानसिकता वैसी रखनी है कि सीख के आना है मेरे को कुछ। लोग बहुत हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत ठगबाज हैं, ठीक है, हर जगह हैं, हर स्टेट में हैं लोग। कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, मेरे साथ तो बहुत बहुत एक्सपीरियंस है, बट मैं अब ये किसी चीज के माध्यम से कहना नहीं चाहता। अब इनसे जुड़े हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कोई पशुधन भी इनसे खरीदूंगा और उस ब्रीड पे भी काम करूंगा।
मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपका ध्येय है, चाहे वो फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग है, ब्रीडिंग है, या घर जाके अपने पीने के लिए आपको शुद्ध दूध की जरूरत है, या छोटे से छोटे लेवल पे भी आप करना चाहते हैं, तो प्रॉपर रिसर्च के बाद जो भी आपके डाउट हैं वो सारे सुलझाने के बाद ही स्टार्ट करें। और यहाँ का ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं तो कम से कम एक पशु तो आप घर पे रखें और उसको प्रैक्टिकल करें, उसको जितना बढ़ाना है वो बढ़ाएं आप। मैं तो चाहता हूं कि भाई बहुत बढ़े, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट मैं ये भी करूंगा सर से कि सर की बहुत पुराना वीडियो, ये आपका चैनल है यूट्यूब पे, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस पे ना आप थोड़ा और एक्टिवली, क्योंकि सर मेरे हिसाब से ज्यादा एक्टिवली इस पे वीडियो नहीं डालते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप वीकली कम से कम नए नए मुद्दों पे, या रिपीट मुद्दे भी हैं, पहले आप वीडियो बना चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि उस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, नए नए व्यूअर्स आपसे जुड़ते हैं, हम जैसे लोग जुड़ते हैं, तो पुरानी वीडियो कई बार स्किप हो जाती है, तो उसका आप उसको नेग्लेक्ट करते हुए, उसका ध्यान न रखते हुए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीकली आप कोई टाइम निर्धारित करें हम जैसे युवाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए। हम चाहते हैं कि जो आपने अभी तक क्रिएट किया है हम उसको आगे ले जा सकें, और आप एक कोई टाइम निर्धारित करें। और वीकली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कम से कम आप एक वीडियो तो जरूर डालें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपका टाइम है। सर का स्ट्रिक्टली टाइम फॉलो करते हैं, बहुत पंक्चुअल हैं, मैं सच बताऊं तो बहुत पंक्चुअल हैं। ऐसा मतलब आपको ये लगेगा ना कि डेयरी फार्म सफल होने के क्या क्या रीजन है, तो आप असफल होने के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन सफल होने के रीजन आपको यहाँ के पता चलेंगे। सर इतने पंक्चुअल हैं, बाकी सारे काम छोड़ देते हैं पशुओं के लिए, कोई गेस्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी से, वो अलग जगह है, और पशुओं का अपना अलग जगह है, मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट है। इनको ये नहीं है कि वाई वाई लूटनी है, ये है वो है। पशुओं को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखते हैं, बच्चों की तरह, बच्चों से भी बेटर लाइफ देने की कोशिश करते हैं। तो सर से मैं एक तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप टॉपिक का रिपीटेशन भी अगर होता है तो उसको नेग्लेक्ट करते हुए आप निरंतर बनाते रहें, और नए नए लोग जुड़ते हैं, बार बार देखते हैं किसी चीज को, हम बार बार देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में भी उतरती है। तो एक तो सर ये चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरा मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा कि फीड मैनेजमेंट पे भी आप दोबारा भी बना सकते हैं, कहाँ से कौन क्या परचेज कर सकता है वो भी कर सकते हैं। और सर के अलावा मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, आप इन जो वीडियोज इनकी होती हैं उनको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच बनाओ। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये इसमें हम इस सर का कोई फायदा होगा, इससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों का कितना फायदा होगा ये देखो। हम जैसे लोग जो नहीं देख पाते हैं, आपके रिलेटिव हैं, कुछ भी हैं, आप उनको पहुंचाओ घर घर तक। मेरे हिसाब से इनकी वाणी जानी चाहिए। और समुद्र में से अगर 2-4 किलो आपने ले भी लिया, 2-4 लीटर पानी ले लिया, तो इनका तो कुछ घाटा उसमें होएगा नहीं, बहुत लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। मैं तो इसी मनसा के साथ पूर्ण विराम दूंगा अपनी बात को, बाकी मैं हैंड ओवर करूंगा सर को, कहूंगा कि सर वीकली आप अपना एक वीडियो बनाएं। थैंक्स वैभव जी का, जो यहाँ पे जिस उम्मीद के साथ आए थे और उसके साथ में इनको सेटिस्फेक्शन मिली, और इन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत बड़ी बात कही, लाइक टू बहुत सारे लोगों को सपोर्ट की तरह लगती होंगी, बट इन्होंने मेरे आगे भी इच्छा जाहिर की थी। और मैं इनकी बात को कंप्लीट करते हुए आपको बोलता हूँ कि हमने पहले बीमारी से पहले जब चैनल स्टार्ट किया था तो एक कमिटमेंट किया था कि एवरी वेडनेसडे आपको एक वीडियो मिलेगी। उसके बाद में जैसे मैं बीमार हो गया, बीमार होने के बाद में काफ़ी टाइम वीडियो नहीं आई, और दिमाग ने काम छोड़ दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की बॉडी में इतनी कमी हो गई थी, उससे मेमोरी बहुत जल्दी जल्दी भूल लग जाती है, तो पंक्चुअलिटी वहाँ पे गायब हो गई थी। तो हम दोबारा फिर से रेगुलरली इसको, ताकि आपको तकलीफ ना हो, बहुत सारे लोगों को सस्पेंस होता है, जो बहुत सारे मेरे खास फैन हैं उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूं। मेरे जो खास व्यूवर हैं, जो थोड़ी सी वीडियो लेट हो जाती तो मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि सर आपकी वीडियो नहीं आई, तो उनका दिल से थैंक्स बार बार मैं बोलता हूं। उनको अभी वो नौबत नहीं रहेगी वीडियो कब आएगी कब नहीं, सस्पेंस खत्म करके ना कंप्लीट करते हैं बात को। वही हर एक बुधवार को, वेडनेसडे को आपको एक वीडियो पक्का मिलेगा, 10 बजे के आसपास वो वीडियो कर देंगे। हमने वैभव जी की बात पे गौर किया,
दूसरा जो वैभव ने एक बात कही, वो मैं बार बार कभी भी प्रेशर नहीं करता, क्योंकि मेरी मेंटलिटी ऐसी है, करो नेकी करो और दरिया में डाल। मैं कभी भी नहीं करता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको वो करो, शेयर करो। वो मेरी अपनी वैसे वो मेंटलिटी, हर आदमी की अपनी मेंटलिटी होती है, उसको आप कुछ लोग उसको ईगो से जोड़ सकते हैं, कुछ भी, वो आपका सोचने का तरीका है। तो उसका मैंने भी परसों एक देखा कि टांडा जम्मू पंजाब बॉर्डर से कोई कॉल आती है, जी मेरे रिलेटिव ने आपसे कोई भैंस ली थी और मैं भी भैंस लेना चाहता हूँ, आपकी वो तारीफ कर रहे थे, क्या भैंस मिल जाएगी? तो मैंने कहा कि आप जानते हो मुझे नहीं, तो मैं आप चैनल फॉलो करते हो? बोला नहीं मुझे पता नहीं है चैनल के बारे में। तो मैंने लिंक भेजा, यदि वो मेरा फ्रेंड मेरा रेफरेंस दे सकता है, यदि उसने उनको चैनल का लिंक भेजा होता तो उनको पहले से अपना माइंड प्रिपेयर हो जाता कि ये बंदा कैसी भैंस रखता है, कैसी ब्रीड पे काम करता है और कैसा बंदा है। क्योंकि जनरली किसी आदमी को मेरा रेफरेंस कोई देता है तो उसको एक ही दिमाग में आती है, तो सेलर होते हैं, सेल करने वाले, या मीडिएटर होगा, दलाल होगा, बिचौलिए होंगे, तो उसी एंगल से वो फिर बात करते हैं, जो कि वो कहीं कहीं न कहीं हमें फिर वो पिंच भी फील होती है। वी आर नॉट सेलर, ओनली सेलर नहीं है, हमने ब्रीडिंग पे काम किया, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो सेलर और जो मीडिएटर होते हैं उनका लेवल ही कुछ अलग होता है, और वहां कहीं न कहीं जो बात करने का लहजा या कुछ और है, वो चुना लगाने की बात है, बहुत सारी बातें वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं मानता हूं मैं काम करता हूं भैंस का, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हमने काम से ज्यादा अपना सेल्फ रिगार्ड चाहिए, उसके लिए काम करते हैं और किसी को प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए। तो यदि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, प्रॉब्लम जो शॉर्ट आउट होती है, दिल्ली से 4-5 दिन पहले कॉल आता है किसी बंदे का, जी मेरी भैंस ऐसे डॉक्टर ने खराब कर दिया उसको, जबरदस्ती उसकी प्लासेंटा वगैरह वो सब अंदर। तो वो मैंने कहा पहले आप कॉल नहीं की, मतलब बस ऐसे ही मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला। तो अभी धीरे धीरे डे बाय डे उनकी भैंस में काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसका खोला है काफी पहले से बेहतर है, तो उनका एनिमल बच गया। तो आपके यदि शेयर करने से ज्यादा अपना चैनल, आपके जहां पे भी रिलेटिव हैं वो एनिमल रखते हैं, आप देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपके रिलेटिव भी उस चीज से कनेक्ट होते हैं, तो वो कहीं न कहीं बहुत बड़े लॉस से बच जाएंगे। क्योंकि उनको बोलो आप पार्ट टाइम, जब भी आपके पास टाइम पास नहीं होता तो ये वीडियो देख लो, क्योंकि आप इससे जुड़े हो। आपको हो सकता है वो 10 रुपए में बेनिफिट मिल जाए, वो उस 10 रुपए के चक्कर में आपको पूरी भैंस गंवानी पड़ जाए, 1.5 लाख की, लाख रुपए की, 90,000 की, 60,000 की, और उसका सोल्यूशन आपको घर बैठे 10, 20, 50 रुपए में मिल सकता है। जैसे कि एक भैंस के अचानक अफारा आ गया, एक फार्मर के लिए अफारा बहुत बड़ी चीज है, भैंस का पेट फटने को हो जाएगा। डॉक्टर, कुछ टाइम पहले मेरे भाई की बच्चिया मरने की हालत में हो गई, वो बोलते हैं घर का जोगी जोगने बाहर का जोगी सद, है ना। तो सुबह सुबह उसने 6 बजे मेरे भाई को मेरे साथ न बताने का रीजन क्या, बोला तू तो लेट उठता है, तेरी नींद डिस्टर्ब कर देंगे तो गुस्सा करेगा। उसने देखो तर्क भी कैसा दिया, बेहुदा तर्क, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। फैमिली के लिए हम रात को 2 बजे भी, क्या किसी भी टाइम, मैं फैमिली के, मैं तो एनीबॉडी किसी के लिए भी 4 बजे भी फोन अटेंड करता हूँ, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम रात को 3 बजे आती है, और 3 बजे यदि मेरा फोन साइलेंट पे होता है, मैं सुबह आपसे पूछूं हाँ भाई क्या काम था, तो उस चीज पे हम बहुत लेट हो चुके होते हैं, हो सकता है मेरे कॉल उठाने से आपकी भैंस की जान बच जाती। तो मैं इसीलिए रात को भी कॉल उठाता हूँ प्रॉब्लम वाले की। हाँ, रात को 11 बजे कोई बंदा बात करता है फोन करके ने, जी मैंने नॉलेज लेनी थी, सारा दिन उसके पास टाइम नहीं है, रात को 11 बजे, उस पर बड़ा गुस्सा आता है। वो नॉलेज सुबह भी ले सकता है, कंफर्ट टाइम पे, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में, 10 घंटे बहुत होते हैं। तो उन लोगों की बात छोड़ें, तो 1 बजे भी जिसको रात को प्रॉब्लम है, मैं रात को 1 बजे भी मेरे साथ ऐसी आज 10 घटनाएं घटी हैं। मैंने रात को किसी के एनिमल को 10 बजे, रात को 1 बजे फोन उठा के उसके पशु को बचाया है, मेरे गांव में भी और बाहर के लोगों के भी, निष्पक्ष जो हम करते हैं। तो उसी टाइम पे जब आपको प्रॉब्लम होती है, जब भी तो आप कॉल करते हो, और उस टाइम पे यदि हम कॉल ना उठाएं अपने कंफर्ट के लिए, तो वो गलत है। मैं जो अभी बोल रहा हूँ, जो अभी भाई ने, वैभव ने बताया कि मेरा कॉल टॉयलेट में भी साथ होता है, बाथरूम में भी साथ होता है, क्योंकि मुझे सोचता हूँ कि अगले को क्या पता मैं 10 बजे नहा रहा हूँ, हो सकता है एक दिन में 8 बजे नहा लूँ, अगले दिन में 10 बजे नहा लूँ, सिचुएशन के अनुसार वो हैंडल करना पड़ता है हमें। कोई सरकारी या कोई जॉब तो है नहीं फिक्स, 7 बजे जाना है तो 6:30 बजे नहाने का टाइम फिक्स है। फ्री बंदे हैं, जब जी करा हो अपने 9 बजे नहा लिए, 8:30 बजे, 10 बजे, कभी भी वाश कर सकते हैं, कहने का मतलब। तो अगले को क्या पता कि मैं नहा रहा हूँ, तो उस टाइम पे वो मेडिकल स्टोर पे खड़ा हो और उसको दवाई की जरूरत हो, तो मैं नाते नाते फोन उठाता हूँ। ये मैं मेरे व्यूअर के बारे में, पब्लिक के बारे में सोचता हूँ, इसीलिए मेरा फोन के साथ में इतना अटैचमेंट रहता है, 24 घंटे फोन। सेल्फ का मतलब सेल्फ,
जो बोल दिया वही होना चाहिए। तो 24 घंटे मेरा फोन मेरे साथ रहता है। तो इसी के साथ आज का हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इस बात के साथ बुधवार को वीडियो डलेगी, और आप अपने सर्कल के अंदर किसी भाई को नुकसान ना हो, ज्यादा से ज्यादा अपना जो चैनल की जो वीडियो आती है उसको शेयर करें। उसको पर्सनली शेयर करके कुछ तो बोलेंगे, कभी कोई सॉन्ग का लिंक तो नहीं भेज दिया, उसको पर्सनली फोन भी कर दो। आके इसमें काम की चीज आप भैंस पढ़ते हो, उससे रिलेटेड इसके अंदर आपको कुछ मसाला मिलेगा। परमात्मा ना करे किसी गलत टाइम के ऊपर ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध हो जाए, आपके पशु की जान बचा ले। तो धन्यवाद, जय हिंद।